So friends, good morning. Hope you are doing good. अभी जस्ट सो के उठा हूँ एंड ऑफिस जाना है. So स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. पहला दिन ऑफ फरवरी 2012. So हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हो ऑफिस. नहीं हमको खबर लगा लोग वालों से बात हुआ तब बोला था. वही सीन है एंड हाँ बहुत फिलहाल के लिए मेरा व्लॉग छोटा छोटा हो रहा 3-4 महीना हो गया है, तो माफ़ करना. वैसे ना 3-4 महीने आज तो है बजट. देखो क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है अपने लाइफ में. सो देखो नहीं आप सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से. भाई बहुत हेडेक है. परसों जाना है, डेट आ गया ऑलमोस्ट क्या ही गया है डेट. परसों गुवाहाटी, सो उसके लिए प्रिपेयर करना है. एंड यस, देखते हैं कैसा जाता है न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ. फ़िलहाल तो जा रहे घर. पैकिंग वैकिंग है, ज़रूरत की चीज़ें करने हैं. अभी मैं ऑफिस से आया था एंड फिर सो गया. बहुत नींद आ रहा था, बहुत स्ट्रेस में भी हूँ थोड़ा. एंड सो मेरा डेट्स आ गया. मुझे परसों जाना है गुवाहाटी. नॉर्थ ईस्ट पहली बार है, थोड़ा टेंशन है बट ठीक है, लौंडा संभाल लेगा. सो अभी क्या है कि पैकिंग वैकिंग वही चल रहा है यार. एंड अभी जस्ट स्नैप लेके उठा, कुछ खाऊंगा यार, भूख लग रहा है. एंड उसके बाद बजट के बारे में बात करेंगे, कैसा रहा बजट. बिकॉज आई गेस लोगों को फ़र्क पड़ता है बजट से. एंड अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगता है या कुछ भी मीनिंगफुल लगता है तो यार, नहीं भी लगता है तो भी सब्सक्राइब कर दो. वेल फ़िलहाल तो चाहे कुछ खाए एंड उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ. आज पक्का बात करूँगा. मैं रोज़ बोलता हूँ बात करूँगा बट आज मैं पक्का बात करूँगा. ओके. सो सीन ये कि मैं बजट पढ़ रहा था. मतलब जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो स्पीच दी है अबाउट द बजट, तो मैंने देखा कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आया. एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि बजट जो था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, पता नहीं है कि नहीं है, बट या कॉमन मैन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस बजट में. क्योंकि आप देखोगे पहला तो उन्होंने स्टार्ट किया कि LIC का IPO आ रहा है. सेकेंडली आपका उन्होंने जो बोला कि बजट जो फोकस करेगा वो 4 पिलर है, विच इज़ प्रोडक्टिविटी है, क्लाइमेट एक्शन है, फिनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट है एंड PM गति शक्ति प्लान के ऊपर फोकस करेगा. सो बोला कि 400 न्यू जनरेशन ऑफ भारत वंदे मातरम जो ट्रेन है उसको लाइक 400 न्यू ट्रेन्स will be bought for better efficiency. And 100 PM cargo terminal will be, PM Gati Shakti cargo terminal will be there. That's a good thing. Like in term of commercial transportation, it will be a boom in next 3 years. बट जो था कि इसमें टैक्स डिडक्शन ये सब के बारे में, जो टैक्स एग्जम्पशन होता है उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया. सेकेंडली जो हुआ कि इन्होंने बोला कि ये डिजिटल रुपीस को लेके आएंगे, ब्लॉकचेन फॉर्मेट को यूज़ करके, जो RBI इशू करेगी. ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा. नहीं, सही बात है, इकोनॉमी को बूस्ट देगा. क्योंकि अब आपके देश में अगर क्रिप्टो करेंसी बनेगा विच इज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे. तो मुझे ये लगा. सेकेंडली अब क्या है कि अब जो टैक्स पेयर है वो 2 साल के अंदर रेलेवेंट असेसमेंट, 2 साल रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से आप अपलोड कर सकते हो अपना फाइल. उसके बाद ये था कि जो स्टेट एम्प्लॉय का जो गवर्नमेंट
स्टेट एम्प्लॉय और जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट को अलाइन करने के लिए जो टैक्स डिडक्शन जो था लिमिट था वो 10% से 14% इंक्रीज कर दिया गया। तो सोशल बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से कम कम था टैक्स डिडक्शन लिमिट, तो उसको एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करने के लिए वो किया गया। अब कुछ बात ऐसा था कि देखो यार, मतलब इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं है, फार्मर्स को रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया। हाँ, आज आप देख सकते हो आईटीसी बढ़ा बिकॉज टोबैको और जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है उसको लेके भी कुछ कुछ खास बोला नहीं गया। जनरली क्या होता है कि एक डर रहता है कि टोबैको में टैक्स इंक्रीज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। सेकेंडली ईवी और ईवी व्हीकल्स और बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भी बहुत प्लान बोले गए। स्वैपिंग ऑफ बैटरी इन ईवी व्हीकल्स एंड क्रिएटिंग क्या बोलते हैं वेयर हाउस और बैटरी जोन, वो एक बोला गया। अब बट मुझे लगता है ना लाइक एक तो टैक्स एग्जेम्पशन वाला वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्ले करता। सेकेंडली हाउसिंग और फाइनेंस को लेके जो था, मतलब जो टैक्स बेनिफिट में जो हाउसिंग वाला जो पार्ट था कि अगर आप घर खरीदते हो और उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो टैक्स एग्जेम्पशन में थोड़ा लिमिट बढ़ता। वो एक थोड़ा मुझे लगा कि जो अगर होता तो काफ़ी बूम मिलता, बट अगेन कुछ खास था नहीं। एंड 5G भी बोले कि जो ऑक्शन 2022 तक कंप्लीट होगा एंड एक्शन में आएगा जो रिलेवेंट प्लेयर्स है, आइदर भारती एयरटेल और और वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, सो ये सब प्लेयर्स है। तो इनके बीच 5G टेलीकॉम सर्विस का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा वो 2020 में होगा, सॉरी 2022 में होगा एंड 2023 तक ये एक्ट में आ जाएगा। सो यस 5G तो हमें पता ही था कि लाइक जो इतने र्यूमर्स उड़ रहे थे 5G स्पेक्ट्रम का, वो 2023 तक आपको 5G देखने को मिल जाएगा फ़ोन्स में। सो इसलिए आप देख सकते हो कि मोस्टली जो फ़ोन्स आज के डेट में स्मार्टफोन्स आ रही है वो 5G कनेक्टिविटी कंपैटिबल के साथ आ रही है ताकि लोगों को शिफ्ट करने में दिक्कत ना हो। एंड यस यही था। एंड प्लस एक और था तो डायमंड्स के में 5% कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दिए। आई डोंट थिंक सो कितना इफेक्ट पड़ेगा, बट आई गेस डायमंड्स मार्केट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं मेरे को। बट अगर आपको क्या लगता है लाइक इससे इफेक्ट पड़ेगा, एंड आपको क्या लगता है लाइक इस बजट पे कि इस बजट का कैसा असर होगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लोगों की लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ेगा भी कि नहीं, आप बता सकते हो कमेंट करके। एंड अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ, हाँ और एक पॉइंट जो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो सरचार्ज लगता था उसको हटा के लाइक एक फ्लैट स्लैब ले आया 15% का। बट ये भी आई गेस जो बड़े प्लेयर्स है, यानी जो अगर मैं बोलूँ हायर मिडिल क्लास या लोअर रिच क्लास जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख के ऊपर है ना 1 करोड़ के ऊपर है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा था मिडिल क्लास पर्सन। तो ये कुछ ज़्यादा हमें बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा ऑलरेडी 15% है ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। सो यही है। सो बताइएगा ये जो बजट है कैसा लगा आपको कमेंट करके। बट ये एक्चुअली मैं वीडियो करने वाला था इक्विटी सर्कस में, बट ड्यू टू अभी जो टाइम लाइक मेरा टाइम नहीं हो पा रहा है बिकॉज जॉब एंड ऑल है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एंड इवन मैं पर्सनल रिसर्च भी नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब अपने लिए भी। सो यस यही है आज के वीडियो में। यही था स्नैपशॉट। मैं हो सकता हूँ 2-3 पॉइंट गलत या गलत एट्रीब्यूट किया हो या गलत समझाया हो सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जितना मैंने समझाया उतना मैंने आपको समझाया। आदमी हो यार, गलती हो सकता है।
समझने में। अगर कुछ गलत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड यस, आज के लिए फिर इतना ही। अभी मैं थोड़ा जैसे बोल रहा हूँ कि लाइक वीडियो बहुत बहुत एब्रप्ट हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, लाइक कभी भी उठ रहा कभी भी बोल रहा हूँ। सो यस, फॉर द टाइम बीइंग गुड नाइट। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, द लास्ट व्लॉग ऑफ कैलकाटा फॉर द टाइम बीइंग फॉर मी। सो यस, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट स्लीप।